हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज है 3 जून 2021। तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जवाब है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, WHO के द्वारा भारत में पनपे कोरोना स्ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, हर कंट्री में अलग अलग स्ट्रेन आई है कोरोना वायरस की, जो अलग अलग म्यूटेशन की वजह से बनी है। तो यहाँ पर इंडिया में जो 2 स्ट्रेन देखे गए हैं जो हानिकारक थे काफ़ी, उनको यहाँ पर नाम दिया गया है कप्पा एंड डेल्टा। जो कप्पा है उसको B.1.617.1 दिया गया है और जो डेल्टा है वो B.617.2। ये 2 नए नाम दिए गए हैं। दोस्तों देखिए, अगर कोरोना के किसी भी स्ट्रेन को किसी कंट्री के नाम के साथ रिलेट किया जाता है तो इंटरनेशनल जो ग्लोबली हम देखें तो कंट्री का नाम डिफेम हो जाता है, ठीक है। तो देश का नाम डिफेम ना हो, इसलिए किसी भी स्ट्रेन का नाम कंट्री के नाम पे ना रख के कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स पे उसका नाम रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया में जो दोनों यहाँ पर हमें स्ट्रेन मिले थे वो कप्पा और डेल्टा नाम से उन्हें रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, असम राइफल्स के नए डायरेक्टर ऑफ जनरल, ठीक है, कौन बने हैं? तो वो यहाँ पर बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों चाइना की एक कंपनी है सिनोफार्म, जिसने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है सिनोवैक, ठीक है। सिनोवैक नाम की वैक्सीन है जिसके 2 डोज दिए जाएंगे। जिस तरीके से कोविशील्ड और यहाँ पर कोवैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं, सेम लाइक स्पुतनिक वी के 2 डोज दिए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सिनोवैक यहाँ पर एक वैक्सीन बनाई है चाइना कंपनी ने, तो उसे रिसेंटली मिल गई है मंजूरी WHO से। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तेलों की मदद से जल के शुद्धिकरण की कौन सी नई तकनीक को मान्यता दे दी है? CSIR ने, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज ने यहाँ पर हमें एक नई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बनाई है जो वाटर को यहाँ पर उसका क्लैरिफिकेशन करेगी, उसको क्लियर करेगी। तो उस तकनीक का नाम यहाँ पर है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। IPL 2021 के जो बचे हुए मैचेस हैं, देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो IPL के मैचेस हो रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, और जो बचे हुए मैच हैं वो यहाँ पर कोशिश करी जा रही है उनकी कि उन्हें आयोजित करवाया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर UAE हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों मिड डे मील एक योजना होती है जिसमें पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को यहाँ पर फ्री में खाना दिया जाता है। स्कूलिंग के साथ साथ उन लोगों को यहाँ पर लंच और सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस योजना को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर 11.80 यानी लगभग आप मान सकते हैं 11 करोड़ 80 लाख रुपए यहाँ पर आवंटित कर दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जो योजना लाई गई है युवा योजना, वो किस मंत्रालय ने यहाँ पर घोषणा की है उस योजना की? तो दोस्तों युवा योजना बेसिकली रिलेट करेगा यंग ऑथर्स से, जो लिखेंगे बुक्स और रिसर्च पेपर्स या जो भी उनकी लेखन की शैली होगी, उसके अंतर्गत सारे लेखकों के लिए जो यंग ऑथर्स हैं उन लोगों के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें मिलेगी स्कॉलरशिप, हर साल यहाँ पर 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने के लिए यहाँ पर 75 ऑथर्स को ऑल इंडिया लेवल पे सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2021 के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता की है हमारे देश के मिस्टर जयशंकर प्रसाद ने, जो कि हैं हमारे विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष, यानी कि हमारे विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो। तो उन्होंने इस मीटिंग को यहाँ पर हेड किया है, ठीक है। 1 जून को ये आयोजित की गई थी। इस बार कोविड की वजह से ये मीटिंग वर्चुअली यहाँ पर आयोजित करी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। किस राज्य ने रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में उनके जो राज्यपाल हैं SN आर्य, उनके द्वारा यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि किसी भी तरह के दंगे और हुड़दंगों में अगर राज्य की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी हैं, जितने भी लोग हैं जो वहाँ पर हुड़दंग कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ इंडिविजुअल यहाँ पर केस किया जाएगा और उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वहाँ से उन्हें सेल करके या जुर्माने के तौर पर उन लोगों से यहाँ पर आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार यहाँ पर ले लेगी। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने ये नियम
लागू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं SN आर्य। आपको याद रहेगा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब की भी संयुक्त राजधानी है। तो दोस्तों ये थे 3 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आपके सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।